नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है अशोक जी? जी सब बढ़िया है। अजीत जी, अमित जी, दिग्विजय जी, हिरेन जी, सब बढ़िया। चलो, मार्केट का क्या हाल है? जरा मार्केट का हाल बताएं। आज तो अच्छा सा लग रहा है मार्केट का हाल। क्यों? आज गैप अप हुआ है सर, बहुत बड़ा। गैप अप ओपन हुआ है। हमारे पास कुछ पोजीशन पड़ी हुई है, देखते हैं क्या होता है। राइट है, देखते हैं इनका क्या होता है। वो आपके सामने ही होगा जो भी होगा। चलिए अब देखते हैं पोजीशन साइजिंग सही है या नहीं। पहले तो ये बताओ, पोजीशन साइजिंग सही है? 1600 क्वांटिटी राइट है। अगर मार्केट कुछ ना कुछ तो देगा ही हमें या नहीं, पहले बताए। कुछ ना कुछ तो देगा। मैंने आपसे एक पॉइंट बोला था, पहले भी बोला। मैंने बोला रैली में बने रहना जरूरी है। राइट है। हम लोगों की आदत क्या होती है? हम लोग रैली में नहीं बनते। रैली में नहीं बनते का मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट लिया निकल गए, थोड़ा सा प्रॉफिट लिया निकल गए। मैं ये बोलता हूं, अगर आपने 100 क्वांटिटी यहां पर बाय की है और अगर आप निकालना चाहते हो जरूर निकालो, लेकिन 75 ही निकालो ना। यस या नो? 25 क्वांटिटी आपके पास पूरी थ्रू आउट द रैली चलनी चाहिए कि नहीं? बताओ, आप लोग बताओ। क्यों क्रिश जी, अशोक जी? सही है, सही है कि सही नहीं? है सर। आपका कम से कम कुछ ना कुछ क्वांटिटी पूरी रैली के साथ में चलनी चाहिए, तो आपको फायदा होगा। इस बात का ध्यान रखना। अभी मार्केट लगभग 550 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, अराउंड 539, अराउंड 540। 540 कहां पर आता है? जरा इस पॉइंट को नोट करते हैं। 540 राइट है। अब यहां पर पहले वनडे का चार्ट लगा लेते हैं और 540 पॉइंट यहां से मार्क कर लेते हैं कि 540 कहां पर खुल रहा है। सीधा सीधा है तो 540 कर लीजिए, या सीधा 23,368। ठीक है, 23,370 रफली लगा लीजिए। तो 23,370 कहां पर आता है? 23, मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूं। 23,370, 370 अराउंड आपका यहां आ रहा है, यहां कहीं पर। राइट है, यहां कहीं पर अप्रोक्स। तो मार्केट यहां कहीं खुल रहा है, लेकिन क्या एक रेजिस्टेंस के पास में खुल रहा है? गड़बड़ हो रही है, समझना पड़ेगा इसे। अब देखते हैं क्या होता है यहां पर। पहले वीक में भी समझ लेते हैं, वीक कहां पर है। वीक अपने, देखो वीक दोबारा से अपनी जगह पर आ रहा है। मार्केट यहां पर खुल रहा है। क्या मार्केट दोबारा से अपने उसी पॉइंट पर आ रहा है जहां से रिजेक्शन लेके वापस गया था? यस या नो? दोबारा उसी पॉइंट पर आया घूम के। ठीक है, आप चेक कर लो। आपका मार्केट यहां से शुरू हुआ था, यहां से शुरू हुआ था। पहला रेजिस्टेंस ये वाला था, दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला था। पहले रेजिस्टेंस को मार्केट ने क्रॉस किया था, दूसरे रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया था, एक फॉल्स ब्रेकआउट देके वापस आ गया था। और मार्केट दोबारा से उसी पॉइंट पर चल रहा है। लेकिन अगर इसे क्रॉस कर गया तो तब क्या होगा? अगर इसे क्रॉस कर जाएगा तो कोई बताए तब क्या होगा? एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है आपको ऊपर की तरफ। राइट, एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। पहले मैं देख लेता हूँ इसमें कितना दे रहा होगा। मेरे को कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना पड़ेगा। मेरे को 2 मिनट दीजिए जरा। अगर मार्केट अभी 13 हो रहे हैं, वैसे तो टाइम है आपके पास अभी। चलिए, इसमें से कुछ प्रॉफिट अगर आएगा तो बुक कर लेंगे, पक्का बुक कर लेंगे। जितना होगा वो आप अपने आप ही देख पाओगे। मैं यहाँ पर देख लिखा भी देता हूँ, जो आएगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसको बुक कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये बात जरूर से ध्यान रखा कीजिए कि आप मार्केट में प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे। अब देखो, यहाँ पर अक्सर हमें ये होता है कि मार्केट, हमें लगता है ऊपर खुला है मार्केट, 550 पॉइंट ऊपर खुला है तो और ऊपर जाएगा। मना नहीं है ऊपर जाना, लेकिन क्या अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? प्लीज बता दें, हाँ या ना। क्या करना चाहिए जल्दी से बताएं। यस सर। कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कुछ छोड़ देना चाहिए। यस और नो? हाँ सर। कुछ हाँ। प्रॉफिट बुक करो और कुछ छोड़ दो, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहता है। अब देखते हैं, मार्केट 14 हो रहे हैं और आपका मार्केट कहां पर हमें ओपन करके देता है और क्या देता है, नहीं देता। नेगेटिव में देता है, मार्केट यहीं खुला रहता है, क्या करता है? क्योंकि एक बड़ा मूव है मार्केट का, बड़ा मूव है तो आपको थोड़ा बहुत ऊपर चले जाना चाहिए। कम से कम 8-10 पॉइंट ऊपर मार्केट को खुल जाना चाहिए। देखते हैं कितना होता है यहाँ पर। अभी देखो, जो कॉल्स होती है वो एकदम से नहीं बढ़ती। आपने देखा है एकदम से बढ़ रही है? बताएं। यस, क्या एकदम से बढ़ रही है कॉल? नहीं बढ़ रही है, अभी वहीं रुकी हुई है कि नहीं? यस और नो? क्या चल दिया मार्केट? रिफ्रेश कीजिए इसे और देखिए मार्केट क्या कर रहा है। मैं दोबारा से लगा देता हूं इसको। अभी देखो मार्केट चलना शुरू नहीं हुआ यहाँ पर। देखिए क्या हुआ। बुक कर लेना चाहिए कुछ या नहीं? बिल्कुल कर लो। हाँ या ना? कितना बुक कर पाए?
मार्केट पे कर रहे हैं और ये 29,000 से हम कम बुक कर पाए। हालांकि देखो, आपको डायरेक्ट एकदम से बुक करोगे तो वो पॉइंट मिल भी जाता है, लेकिन आपको जितना मिले उस पर सब्र कर लेना चाहिए। राइट है, जो मिले उस पर सब्र करो। यहां पर आपका मार्केट सडन एकदम शूट किया, एकदम से लिमिट लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो यहां पर आपको मार्केट पे कभी कभी बुक करना पड़ता है, पर कोई इशू नहीं है उसके लिए। हमें मार्केट कुछ ना कुछ दे ही रहा है और हम उसके लिए खुश है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 24,500 का जरा एक मूव चेक कीजिए, 24,500 का मूव कितना था। ठीक है, यहां पर अच्छा ये बताइए, मार्केट अभी बाय में आ गया या सेल में? प्लीज कौन बताएगा, क्या मार्केट बाय में आ गया या सेल में है अभी? जल्दी से बोले। 200 मूविंग के अप्रॉक्स तो अभी सेल में है। यस, अभी जरा इसे 1 आवर में देखो, 1 आवर में मार्केट कहां पर है, जरा बताएं। 1 आवर में कहां पर दिख रहा है मार्केट आपको? जल्दी से। रेजिस्टेंस के आसपास है। अभी बाय में आ गया मार्केट? नहीं है, नहीं है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? यस, इस समय क्या करना चाहिए, जल्दी से बोले। ग्रीन कैंडल का वेट करना चाहिए। ग्रीन कैंडल का हमें वेट करना है, ग्रीन कैंडल का हमें वेट करना है, और वेट करते हुए मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट देगा। हमने इस प्रॉफिट को जो भी हमें मिला क्यों बुक कर लिया, ये समझिए। हमारा मार्केट हमें जितना भी प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, देखो मैं इसको बुक नहीं कर रहा हूं, अभी पड़ा हुआ है, मैं इसको बुक नहीं कर रहा हूं कहीं से भी। ठीक है, एक बात का नोट करना कि जब मार्केट बहुत बड़ा मूव लेता है, इसे खुलना कहां पर चाहिए था, हमें यहां पर कुछ ज्यादा ही अमाउंट दे रहा था, वो हम बुक नहीं कर पाए या नहीं कर सके, जो भी आप बोलो उसका वर्ड। यहां पर मार्केट अभी वेट करते हैं, ठीक है, वेट करते हैं। मार्केट अभी क्या करेगा? मार्केट क्या इस सपोर्ट को लेने के लिए आ सकता है? हाँ या ना? आ सकता है आराम से। ठीक है, तो अभी हम वेट करेंगे कि मार्केट इस सपोर्ट को लेके जाता है या नहीं जाता है, या यहीं से ऊपर चले जाता है। हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद ये है कि मार्केट ओपन के ऊपर चले, राइट या रॉन्ग। नीचे चाहे मार्केट यहां सपोर्ट पकड़े, नीचे सपोर्ट पकड़े, नीचे सपोर्ट पकड़े, यहां पर आ जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा बाय ओपन के ऊपर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नीचे से बाइंग शुरू कर देते हैं। कुछ खराबी नहीं है नीचे से बाइंग करने में, लेकिन आपकी बाइंग होती ऊपर ही है, तो इसलिए आप चाहो तो इसे ऊपर ही वेट कर सकते हो। तो कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पर लगा के छोड़ दी है, ये पड़ी है ऐसे ही। अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो हम इसको कुछ और ऐड कर देंगे यहाँ पर, तब तक के लिए ऐसे ही छोड़े रहते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर निफ्टी तो हमने देख लिया, चाहो तो जब तक ये ऊपर चल रहा है किसी स्टॉक के बारे में भी बात कर सकते हो। स्टॉक बताने कोई आपका हो तो, यस, आपका स्टॉक कोई हो तो प्लीज मेरे को बता दे। नहीं है? क्या है सर एसीसी देखो ना, एसीसी। 1 मिनट, 24,500 का कॉल, एक मिनट दे दीजिए जरा मेरे को। ये देखिए, अगर मैं आपको इसका कॉल दिखाता हूँ ना, देखो एक पॉइंट दिखाता हूँ मैं आपको, काम का पॉइंट है ये, आप देख रहे हो, ये कॉल है जो हमने ली हुई थी, इस बात को समझ लेना, ये आपके काम का पॉइंट है। देखो ये कॉल 24,500 हमने ली हुई थी, और ये ओपन कहां पर हुई थी, प्लीज बताएं, ओपन कहां पर हुई थी? क्या इसका प्राइस चेक कीजिए, कहां पर ओपन हुई थी? 32 पर। देखो यहां ओपन हुई थी और सीधा 27 से 32 गई थी, राइट है। लेकिन ये कॉल एकदम से नीचे भी आ जाती है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो जो मार्केट में मिले वो ले लेना चाहिए। अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर चल रहा है, लिमिट लगा सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं लगा सकते तो फिर मार्केट में अपना प्रॉफिट कम से कम कुछ बुक कर लो। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। कौन सा स्टॉक बोल रहे हैं आप? एसीसी। एसीसी। एसीसी बाय में तो है, बाय में तो है, मगर एसीसी के अंदर एक इशू है। वो इशू क्या है? इसको जरा 4 घंटे में भी ले जाइए, चाहे 4 घंटे में एसीसी को बाय तो कर सकते हो, बाय करने में कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसकी कुछ क्वांटिटी आप बाय करके रख भी सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो यहाँ पर एसीसी को बाय कर सकते हैं, कोई छोटा मूविंग एवरेज के साथ में भी आप चाहो तो इसे देख सकते हो। यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज भी बोला था आपको, मूविंग एवरेज लगा लो। मूविंग एवरेज को लोग बहुत एक क्या बोलते हैं, एक नेग्लेक्टेड सा इंडिकेटर समझते हैं। ठीक है, नेग्लेक्टेड सा इंडिकेटर समझते हैं, लेकिन वो है नहीं। क्यों? यहाँ पर आपको क्या कमी दिखाई दे रही है, कोई भी बता दे प्लीज, सबको पता है। 5 मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं हुआ है। 5 का मूविंग एवरेज अभी क्रॉस नहीं हुआ, यही हुआ है। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी थोड़ा और टाइम बचा है कि नहीं? ठीक है,
ऐसे टाइम पर जब आपको लगे कि आपका मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं हो रहा है, और भी कई कंडीशन है जो आप देखते रहते हो, लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है कि जब तक मूविंग एवरेज क्रॉस ना हो जाए, देखो पहले भी तो ऊपर गया कि नहीं गया, ये गया, लेकिन देखो मूविंग एवरेज कहाँ बैठा था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, वापस आ गया ना। अभी भी आ सकता है कि नहीं? अभी भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें एक छोटा सा काम करना है कि मार्केट जब तक इसको क्रॉस ना कर दे, यहां पर दो काम कर सकते हैं। या तो आप बाय मत करो, राइट है, नो बाय, या तो केसी है, और या फिर आप इसे एवरेज मेथड पर चल सकते हो। एवरेज मेथड हमने सीखा है, आप यहां से 100 बाय करने वाले थे, आप 10 ही बाय कर लो, क्या जाता है। अगर मार्केट किसी दिन से शूट कर गया है, एसीसी है, अगर ऊपर से शूट कर गया तो आप बताओ तब को आपको 10 से भी प्रॉफिट मिल ही जाएगा कि नहीं? मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपका मार्केट नीचे आया तो एवरेज के लिए आपने नेगेटिव मैनेजमेंट कर रखा है कि नहीं? दूसरा ऐड कर सकते हैं, ऐड करो, जम के ऐड करो, क्या बुराई है उसमें, ठीक है। तो अभी वापस आगे चलते हैं। और दूसरा एक बात का हमेशा ख्याल रखना, आपको जो प्रॉफिट मिले, ठीक है, अक्सर हमारी दिक्कत क्या होती है, देखो मैं आपको दिक्कत समझा देता हूं। यहां पर अगर आप पॉइंट समझोगे, मैंने जो मेरे को मिला मैंने उसे बुक कर लिया, आप बोलोगे सर अभी भी ये क्यों बुक नहीं कर रहे, राइट है, क्योंकि मेरे को इसे मैनेज करना है। अभी आपका पॉजिटिव मैनेजमेंट भी होता है, राइट, और एक नेगेटिव मैनेजमेंट भी होता है। अब यहां पर गलती क्या होती है, गलती से आप समझ लो, जो कि अक्सर हम कर देते हैं। देखो इसका क्या हुआ, हमने बाय कर रखे हैं, और यहां पर क्या हो रहा है बताइए, गड़बड़ क्या हो रही है? गड़बड़ आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है। तो जरा एक पॉइंट समझ लीजिए। पॉइंट आपके पास केस क्या होता है, सुबह सुबह जब मार्केट ओपन होता है, तो उस समय मार्केट अगर ऊपर जाता है और आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, सपोज 20,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है सपोज आपको, ठीक है, और क्या होता है, वो प्रॉफिट सडन आपका नीचे आ जाता है, 10,000 पे आ जाता है, तो आप वेट करते हो कि ये दोबारा 20,000 होएगा तो मैं इसे बुक करूंगा, राइट और रॉन्ग? ये मत करना, ये मत करना, ये दूसरी गलती हम बहुत बड़ी करते हैं, मत करना ऐसा। आप क्या करो, आपको 10,000 मिल रहे ना, 10,000 मिल रहे, तो क्या आप हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हो? आप बताओ, 5,000 तो ले हाफ क्वांटिटी बुक कर लो। 10,000 भी अच्छा, 10,000 कम होते हैं प्लीज बताइए, हाँ या ना? 10,000 भी काफी होते हैं कि नहीं? एनफ है, तो आप इसमें से बुक करो। हमें क्योंकि हमारा दिमाग बोलता है भाई 20,000 चाहिए, तो हम 10,000 बुक करने के लिए तैयार नहीं है। आप बताइए, अगर आपको 1,000 मिल रहे होते और आपको 10,000 मिल जाते, तो 1,000 से 10,000 ज्यादा है कि नहीं? लेकिन 20,000 से 10,000 कम है तो हम बुक करने को तैयार नहीं है, जबकि 10,000 तो ज्यादा वैल्यू है कि नहीं है? आप बताओ, वो तो ज्यादा वैल्यू है, तो आपको तो बुक करना चाहिए। तो आप कुछ पार्ट उसमें से बुक कर लो, कम से कम हाफ। यहां पर आधे लोग एक काम और भी करते हैं, लोग सोचते हैं कि मार्केट तो ऊपर जाएगा, तो क्यों ना हम एक काम करें, हाफ नहीं बुक करते। मतलब अगर मेरे पास 100 क्वांटिटी है तो मैं केवल 25 बुक करता हूं, बाकी मार्केट ऊपर जाएगा तो अच्छा रहेगा। बजाय 25 के आप कोशिश करो कि कम से कम 50 बाय करो, 50 मतलब 50% आप बुक करो, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो हमने एसीसी भी कर लिया, एसीसी में कमी आपको बहुत अच्छी तरह पता है, एसीसी में दिक्कत क्या है, राइट है, लेकिन हम इसे क्यों रख के बैठे, हमें पता है कि ये मार्केट जो है नीचे नहीं जाएगा बहुत बड़ा, तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव दे देगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। सर मैंने एसीसी में 2100 का कॉल बाय किया। किसका? एसीसी में? हाँ, रखे रहो, कोई इशू नहीं है। एसीसी ऐसा बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख लो इसको एक बार, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, ठीक है, इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी जरूर से देख लो। एसीसी अगर देखते हो तो देखो, एसीसी एक बात ध्यान रखना, एक सपोर्ट पकड़ रहा है, ठीक है। आज की क्लास ज्यादा नहीं ले पाऊंगा मैं, मेरे को थोड़ा अर्जेंट जाना है कहीं 10 बजे के आसपास, तो मैं उसी तक ले पाऊंगा आज क्लास, ठीक है। देखो ये एक सपोर्ट लेवल है, यस और नो, एनवेव का पिछला सपोर्ट लेवल है, और मार्केट उसी पर रुका हुआ है, ठीक है। अब हमारा केस ये है कि अगर ये एनवेव है और ये ब्रेकआउट कर रही है, तो उस टाइम पर आपके कोई भी इंडिकेटर, दुनिया का कोई भी इंडिकेटर लगा, वो बाय देना चाहिए कि नहीं, राइट है। अब आपका यहां पर इसको, वो तो मैंने पीछे की आपको वेव दिखाई, ये वाली वेव, और ये कौन सी वेव है, थोड़ा सा अगर मैं इसे रिफाइन करूं तो आपकी वेव क्या यहां ना हो के ये वाली है? यस सर, ये वाली, तो मैंने इसे रिफाइन कर दिया थोड़ा सा। अब अगर मैं इसी को यहां पर से थोड़ा सा और रिफाइन कर दूं, तो एक्चुअल वेव क्या यहां पर है, करंट वेव, मतलब करंट में, और पिछली वेव मेरी
आ जाती है सही। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर जरा चलिए, अगर मार्केट इसे ब्रेक कर रहा है तो ये कहां बैठा है, क्या सही जगह पर है? हाँ, नहीं है, नहीं है। क्या कमी है बता दे कोई भी। यस, 5 mm में क्या कमी है अभी? सर अभी ये कैंडल के हाई के पास में नहीं आया सर। ये तो नीचे बैठा है अभी, तो अभी ब्रेकआउट आपका नहीं होने वाला, कैसे समझ सकते हो। चलो इसको जरा डे में चलते हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा आपको मूव नहीं मिलेगा अभी। जरा डे में देखिए, क्या डे में आपके पास टाइम है अभी? यस सर। डे में भी टाइम है, राइट है। इसका मतलब मार्केट इस जगह से मूव करेगा, और ऐसे बोलिए सीधा सीधा जब पिछले वाले हाई को ब्रेक करे तब इसके अंदर मूव करना, ठीक है। अगर मैं इसे 4 घंटे में ले जाता हूं, 4 घंटे में मार्केट बोल रहा है कि इसको जाना है ऊपर, लेकिन कमी क्या दिखा रहा है, अभी मूविंग एवरेज क्रॉसिंग के लिए नहीं आया, ठीक है। तो अभी हमें रुके रहना चाहिए या नहीं? मतलब ऐसे टाइम पर आपको डिसाइड करना है कि अगर आपने कॉल लेके रखी तो उसको रख लेना है ना रखे रहना है? रखे रहना है, ठीक है। और अगर आप एंट्री न्यू एंट्री कर रहे हैं तो न्यू एंट्री से आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए कि अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। एसीसी के अंदर एकदम से एंट्री करना सही नहीं है, ठीक है। तो अभी वापस आगे आते हैं, और मार्केट के अंदर यहां तक जब तक मार्केट ना पहुंचे, इसीलिए हमने एवरेज मेथड पर चले हैं। अगर आप ध्यान दोगे मैंने कौन से मेथड पर चला, एवरेज मेथड पर ना, एवरेज मेथड पर। तो अभी हमें एकदम से इसके अंदर एंट्री नहीं करनी, तो मैं 30 पर इसको हटा देता हूं, ठीक है। अगर ये 30 पर जाएगा तो ये मेरा स्टॉक अपने आप ही हट जाएगा, 25 क्वांटिटी ये हटा देगा। ये देखो मैंने इसका ऑर्डर लगा दिया 30 पर, अगर जाएगा तो हटा देगा, ठीक है। अभी नहीं, अभी रहने देते हैं। तो एसीसी अभी ठीक है बाय के लिए, इसको आपको रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। उससे अच्छा आप कुछ अच्छे स्टॉक्स और भी हैं जिनके साथ आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पर देख लो उनको भी कौन कौन से। हिंदुस्तान यूनिलीवर है जो कि अच्छी जगह पर है, लेकिन ये अभी जाएगा नहीं ऊपर, थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो टाइम ले रहा है कि नहीं है बाय में, ये ऐसा नहीं है बाय में नहीं है, स्टॉक बाय में ही है, लेकिन अभी अच्छी तरह बाय में पूरा पहुंचा नहीं है। मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे मार्केट अपने 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर है। वीक टाइम फ्रेम में अभी क्या हुआ, वीक टाइम फ्रेम में अभी थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये क्यों टाइम ले रहा है, अगर कोई पूछे कि भाई 4 आवर में क्यों टाइम ले रहा है, ये 4 आवर में क्यों टाइम ले रहा है, क्यों नहीं जा रहा ऊपर, इसका रीजन आपका 1 डे और 1 आवर है, सॉरी 1 डे और 1 वीक है। जरा 1 डे में चेक कीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या अभी बाय पॉसिबल है? नहीं है, राइट है, थोड़ा टाइम लेगा। वीक में चेक कीजिए क्या हो रहा है, क्या अभी बाय पॉसिबल है? टाइम ले रहा है। और ये टाइम आपको रिफ्लेक्ट कहां पर हो रहा है, ये टाइम रिफ्लेक्ट हो रहा है 4 आवर में। चेक कीजिए मार्केट यहाँ टाइम लेगा, बाय में है मगर टाइम लेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। और दूसरा स्टॉक आपका आईटीसी है, आईटीसी ओके है, आईटीसी को आप रख सकते हो अपने पास, आईटीसी रखना चाहो रख लो, आईटीसी रखने में कोई इशू नहीं है। इसको अगर डे टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो एक ब्रेकआउट है, और मार्केट अपने आप को टेस्ट करने आ रखा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यस इस जगह पर क्या हो रहा है, मार्केट भले अपने आप को टेस्ट करने आ रहा है, यहाँ क्या हो रखा है नीचे, चेक करें। 5 का मूविंग एवरेज अभी क्रॉसओवर में नहीं है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हो, थोड़ा सा वेट कर लो, जब ये सारी कैंडल्स ऊपर जाने लगेंगी तो आप अपना बाय कर लेना, बाय के साथ में चल लेना, तब आप आराम से अपना बाय कर पाओगे। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यस क्या दिखाई दे रहा है आपको, 20। अगर मैं निफ्टी को देखता हूं, निफ्टी निफ्टी देखिए बाय की तैयारी में है, और हमें क्या करना चाहिए, 24,500 अप्रैल का, एक मिनट, 24,500 का नहीं, 24,000 नहीं, 25,000 का कॉल, ये मैं लेके रख रहा हूं। कौन सी अप्रैल का, 30 अप्रैल का। कितने का मिल रहा है मेरे को, 14 का, राइट है। ले लें इसको, यस इसे रख लेते हैं, इसे रख लेते हैं। और इसमें भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे, कहां गया हमारा वो, इसमें भी मार्केट चूंकि सही पोजीशन पर है तो हम इसमें भी थोड़ा सा एडिशन करते जाते हैं। मैं यहाँ से एक एक दो दो यहाँ पर से ऐड करते जाता हूँ, तो मार्केट ऊपर आएगा तो हम इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। अभी चलने दे रहा हूँ, देखो मैंने हटाया नहीं है, हटाया नहीं, मैं बुक कर सकता था, 8-10 हजार ले सकता था, पर मैं उसको जितना प्रॉफिट बुक करना था मैंने कर दिया। अब इसको नॉर्मल चलने देते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा तो हम इसको फिर से पकड़ लेंगे। तो अभी मैंने रख लिया इसको। अभी वापस आगे चलते हैं, निफ्टी को एक बार चाहो तो और एनालिसिस कर लो। निफ्टी में कब आपकी एंट्री बनती है, कोई भी बताए प्लीज, निफ्टी में कब एंट्री बनती है? जब ये अपने ओपन के ऊपर जाएगा, राइट है। ग्रीन इस समय बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, जरा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख लो।
जरा इसे मंथ पे देखो, मंथ में कौन सी कैंडल बनाई है, जो कैंडल कर रहे हैं कौन सी कैंडल बनी हुई है आपके पास? तो ड्रैगन फ्लाई। पक्का ड्रैगन फ्लाई है या ये स्पिनिंग टॉप टाइप है, इन्वर्टेड स्पिनिंग टॉप बना हुआ है? यस स्प्लिट। ठीक है, अगर अभी बन रहा है, अभी बना बना तो नहीं है, बन रहा है अभी, क्योंकि मंथ की कैंडल बन रही है। इसका मतलब इस ओपन के ऊपर आपका मंथ का बाय आ जाता है कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको डाल दूं कैंडल को, आप चेक करो, ये थोड़ा सा पास में ले आता हूं, ध्यान से समझते रहना बस। देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ओपन का बाय है कि नहीं है, मतलब ओपन मिल जाएगा आपको इस पॉइंट के ऊपर। मैं यहां से जरा इसके वीक में जाता हूं, और वीक में जाके आपको कौन सा पॉइंट दिख रहा है? इस पॉइंट के ऊपर आपका बाय शुरू हो जाता है। और वीक का बाय कब होता है? यस, वीक का बाय कब होता है? क्या इसके ऊपर? मतलब यहां से बाय शुरू हो जाएगा और वीक के ऊपर बाय आ जाएगा। अगर मैं इसे डे में देखूं तो मार्केट भी उसी पॉइंट पर है, तो यहां से मार्केट अपना बाय पकड़ लेगा। मतलब अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है तो अपना बाय पकड़ लेगा, ये बोल सकते हैं कि नहीं? और क्या इसके ऊपर, अब ये समझना, क्या अगर ओपन के ऊपर जब जाएगा मार्केट तो मंथ का भी बाय होगा? मंथ के भी ओपन के ऊपर होगा मार्केट, राइट है? तो एक बाय शुरू हो सकता है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करेगा। अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो हम इसका और कॉल्स बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज मार्केट अभी क्या कर सकता है इसको चेक कीजिए। मार्केट अभी अपना सपोर्ट लेने नीचे आ सकता है कि नहीं? अभी सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। अक्सर क्या होता है, हमारा दिमाग केवल बाय की ही बात करता है और ये देखता ही नहीं कि मार्केट सपोर्ट लेने आ सकता है। मार्केट इस सपोर्ट को लेने आ सकता है, तो कोई मना नहीं है अगर मार्केट सपोर्ट लेने आ जाए तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान भी रखना है हमें। ये आपका एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाने दो मार्केट को, तब आप अपना बाय ले सकते हो। तो ये आप निफ्टी का एनालिसिस है। निफ्टी बैंक भी देख लेते हैं क्या कर रहा है। निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं। यहाँ पर निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक को भी जरा वनडे पर लेके जाइए। निफ्टी बैंक क्या अपने एक रेजिस्टेंस के ऊपर टेस्ट कर रहा है? यस और नो, क्या दिखाई दे रहा है? और क्या ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है? देखिए जरा, क्या एक अच्छा रेजिस्टेंस है जिसे आप मार्केट टेस्ट कर रहा है? चेक कीजिए, राइट। इसका मतलब निफ्टी बैंक अभी बाय में जब आएगा, ठीक है, हो सकता है मैं सिस्टम पे ना हूं उस समय, लेकिन जब निफ्टी बैंक बाय में आएगा तो एक बड़ा बाय दे सकता है कि नहीं? पॉसिबल है कि वो बड़ा बाय दे दे आपको। तो आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, और जब आपका मार्केट ऊपर जाए तब आपको बाय पकड़ लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप अपनी बाय में बहुत सारी क्वांटिटी बाय करके बैठोगे, ठीक है। अक्सर हम क्या करते हैं, जब भी कभी कॉल लेते हैं तो हमें लगता है मार्केट ग्रीन हो गया, मार्केट जैसे ग्रीन हुआ और मैंने यहां से 5000 क्वांटिटी उठा ली, ये सोच के कि बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। मैं ऐसे मान लेता हूं कि बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको भी पता है मार्केट डायरेक्ट शूट नहीं करता ना। मार्केट यहीं रुका रहेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसा करता रहता है। मतलब डांस करता रहता है मार्केट। और उस डांसिंग मोमेंट में आपका जो कॉल है वो थोड़ा सा नीचे आता है। मतलब अगर आपने 5000 क्वांटिटी उठा रखी है और मार्केट जरा सा नीचे आता है तो आपको 20-30 हजार का लॉस देता है, यही होता है। और आप यहाँ पर डर जाते हो और काट देते हो मार्केट में। लेकिन आप समझो, जब आपने काट दिया तो लॉस तो बुक कर लिया कि नहीं? बताओ, लॉस तो बुक हो गया, राइट। अब वही हमारी गलती है। उससे अच्छा अगर मार्केट यहाँ पर बाय में जाता है तो आप कम क्वांटिटी के साथ में, 1 या 2 लॉट के साथ में केवल एंटर करो। अब जाने दो मार्केट को तसल्ली से ऊपर, राइट, और चलने दो उसको। अगर आपको लगता है कुछ ऐड करने तो 1 या 2 और ऐड कर लो, कुछ नहीं जाता उसमें। अब यहाँ पर एक पॉइंट को समझते हैं। मैं अगर एक और मूविंग एवरेज ले लेता हूँ, कौन सा? 5 का। अगर 5 का मैं एक बार और मूविंग एवरेज यूज करता हूँ तो अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, चेक कीजिए। 5 का मूविंग एवरेज ऑलरेडी बाय में है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 5 के मूविंग एवरेज के बहुत सारे रोल हैं, उनमें से एक रोल ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके जो मूविंग एवरेजेस हैं, ये बात मैंने आपको क्लास में भी बताई है कि मूविंग एवरेजेस जो होते हैं अभी तक लोग कैसे यूज करते हैं, केवल क्रॉसओवर हो गया, बाय आ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा हुआ 200, 100, 50 और 20 लगा दिए, जैसे हम भी बात करते हैं। तो क्या हुआ, आपका 20 ने 50 को क्रॉस किया या 50 ने 100 को क्रॉस किया, आपकी बाय आ गई। लेकिन इसके साथ में एक पॉइंट और भी है कि 200 का मूविंग एवरेज कब यूज करना है।
राइट है। 100 का मूविंग एवरेज कब यूज करना है, 50 का मूविंग एवरेज कब यूज होगा, 20 का मूविंग एवरेज किस टाइम यूज होगा, और 5 का मूविंग एवरेज, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, इन मूविंग एवरेजेस को मेरे को कब यूज करना है। ये आपको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना चाहिए कि कब आपको इन मूविंग एवरेजेस को यूज करना है। ये समझिए कि ये तलवार है और ये सुई है, ठीक है। आप इस सुई से आप तलवार का काम नहीं ले सकते। ये आपको क्या बताएगा, ये आपको ट्रेंड बताएगा और ये ट्रेंड नहीं बताएगा। 5 का मूविंग एवरेज क्या ट्रेंड बताने के लिए मैं यूज करूंगा, कोई बताए? क्यों अमित जी, अनिल जी, क्या 5 के मूविंग एवरेज से मैं ट्रेंड पता करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, राइट है। मेरे तो सारे ट्रेड खराब हो जाएंगे अगर मैं 5 के मूविंग एवरेज से ट्रेंड पता करूंगा, राइट है। दूसरा केस, अगर मैं 200 मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट पता करूंगा तो क्या होगा, ये भी गलत है। अगर मैं 100 मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट पता कर रहा हूँ, 50 मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट पता कर रहा हूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है। वो नहीं देगा, वो आपके सारे ट्रेड खराब कर डालेगा। तो मेरे को यहाँ पर वेट करना है और ये देखना है, पीछे का बैक टेस्टिंग करिए और ये देखिए कि 200 मूविंग एवरेज को कब यूज करते हैं, 5 के मूविंग एवरेज को कब यूज किया जाता है, इवन 1 का मूविंग एवरेज भी मैं कब यूज करूंगा। क्या मैं 5 के कॉम्बिनेशन में 1 का मूविंग एवरेज यूज कर सकता हूँ? अब आपका टाइम आ गया है कि आप जितने भी इंडिकेटर हैं उनको सेग्रीगेट करें, थोड़ा सा अलग अलग करें और देखें कि इतने सारे इंडिकेटर कैसे कैसे कब कब यूज होंगे। हमने बोला हमारे पास RSI है, MACD है, एलिगेटर है, ठीक है, और भी आप लगा लो, क्लाउड है, सुपर ट्रेंड है, ऐसे ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर है। इन इंडिकेटर को क्या मैं सब जगह अप्लाई करता रहूंगा? यस और नो? क्यों क्रिश जी बताएं, विकास जी, अशोक जी, क्या सब जगह यूज करते रहे हम इनको, जहां दिल करा यूज कर दिया? नहीं ना। अब इनका पर्टिकुलर पॉइंट बनेगा। ये सब एनालिसिस के पार्ट हैं जो कि लोग नहीं करते हैं। मैंने आपको केवल एक पॉइंट बताया इन सब इंडिकेटर में, केवल एक इंडिकेटर की मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई, दैट इज MA करी। जब भी कभी ब्रेकआउट हो रहा है तब पता कर सकते हो ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, आप पता कर सकते हो केवल MA की वजह से। ऐसे ही RSI का अपना रोल है, MACD का अपना रोल है, सुपर ट्रेंड का अपना रोल है, सब अलग अलग जगह पर यूज होते हैं। ऐसा नहीं आप कहीं पर भी जहां दिल कर रहा ब्रेकआउट हो रहा RSI ले लो, ये ब्रेकआउट हो रहा है MACD ले लो, ब्रेकआउट हो रहा सुपर ट्रेंड, नहीं। क्या RSI और सुपर ट्रेंड के अंदर डिफरेंस है? क्या आपका RSI और MACD के अंदर डिफरेंस है? क्या मैं RSI और MACD को एक साथ यूज कर सकता हूं? राइट है। या RSI और सुपर ट्रेंड का कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा है? तो वो आपको सारी चीजें पता करनी पड़ेंगी जिससे आप आराम से आगे जा सको, ठीक है। तो वापस आगे चलते, अभी मार्केट आपको बोल रहा है ACC देख लेते हैं, ACC ने क्या किया। अगर मैं ACC देखता हूं तो ACC क्या ऊपर चला गया अभी बताओ? नो। क्या नीचे गिर गया? नो। क्या मेरे को बहुत बड़ा लॉस दे रहा है? यहां से पकड़ लेते हैं, क्या मेरा बहुत बड़ा लॉस हो रहा है? देखे जरा, ये था ACC, ये भी नहीं है, राइट है, कुछ भी नहीं है। अभी आप आराम से बैठे हैं, इसको टाइम दीजिए। अब या तो आप इसको लेके चुपचाप बैठे रहे, जैसे ACC पे बात कर रहा हूं, या तो आप इसे लेके चुपचाप बैठे रहे, फिर इसे 2-3 घंटे आराम से जाने दें। आप इसे छेड़ोगे नहीं, इसे ऐसे ही पड़े रहने दोगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर चलेगा तो आप मतलब प्रॉफिट बुक कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप इसके अंदर अभी एंट्री मत करो और जैसे ये क्रॉसओवर की तैयारी करें तब आप एंट्री डालो इसमें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे अपने आप को जो सूट करता है उसके हिसाब से आप जा सकते हो, राइट है। जैसे आपको, सर हाँ आप जी एक बोले। बार BEL देखेंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। BEL पॉइंट को बस समझ लेना है, पॉइंट के हिसाब से काम करना है, जो मिले उस BEL सही है, कोई इशू नहीं है BEL में, राइट। लेकिन इसको बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार देख लो। BEL देखो आपके पास क्या कर रहा है, बाइंग की तैयारी कर रहा है, यस, बाइंग की तैयारी कर रहे हैं। आप छोटी बाई उसकी पकड़ सकते हो कुछ पॉइंट के लिए, अराउंड ये आ रहा है 300, तो मतलब 7-8 पॉइंट के लिए बाय पकड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है इसको। अभी अभी ये 200 के ऊपर आया कि नहीं आया? आया, लेकिन अभी इसमें कमी है। कमी क्या है, कोई बता दे? कमी क्या है? एवरेज की कमी है। बाई बहुत नीचे बैठा है तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए आपको यहाँ पर, जबकि आप ये बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत आप रख सकते हो, तो मतलब बाय करके थोड़ा बहुत तो काम आ जाएगा आपके, आपको प्रॉफिट दे देगा ये। इसको भी चाहे तो रख लो, देखो मैं इसको भी रख लेता हूँ, ठीक है, इंट्राडे के अंदर रख लेते हैं, इसको भी रख लिया मैंने, ठीक है। ज्यादा स्टॉक नहीं लेंगे अभी,
क्योंकि हमें अभी नहीं जाना है उसके अंदर। तो देखो, अच्छा एसीसी में क्या हुआ आप बताएं, हमारा बाइंग का डिसीजन सही था या गलत, बताओ। गलत था ना? यस। हम यहाँ पर वेट करना चाहिए, हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। हालांकि अभी भी वो ऊपर आ जाएगा, ऐसे निकलने की जरूरत नहीं है, वो अभी ऊपर आ जाएगा, लेकिन टाइम लेगा। यहाँ पर आप क्या करो, ऐसी जगह पर जब आपका मार्केट नीचे आता है तो यहाँ से एक एक क्वांटिटी को ऐड करना शुरू कर दो, एक एक। राइट है, ज्यादा नहीं करनी। नीचे से हमें पता है कि हमें वहां पर क्वांटिटी जो है हाफ ऐड करनी चाहिए, या जितनी क्वांटिटी मेरे को यहाँ पर है उतनी क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ से बोल रहा हूँ एक एक क्वांटिटी को ऐड करते जाओ। मार्केट थोड़ा नीचे आएगा और एक क्वांटिटी ऐड कर देना, अपनी क्वांटिटी को ऐड करते जाना। ठीक है, और इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, इसको हम 10,000 पे भी बुक कर सकते थे, मैं नहीं छेड़ रहा हूँ इसको, ऐसा ही है। और मैं अपनी क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ाते जाऊंगा, क्योंकि मार्केट जब अब ऊपर जाएगा तो तेजी से ऊपर निकल जाएगा मार्केट। तो अभी हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं इस वाले स्टॉक में, और एसीसी को भी पढ़ने दिया, बीईए को भी पढ़े रहने दिया। ठीक है, इसको देख जरूर लीजिए मार्केट क्या कर रहा है। क्या मार्केट ये निफ्टी बाय में आ गया? अभी नहीं है, अभी नहीं है बाय में। अभी हम इसको पकड़ते जाएंगे, मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, इसको चाहे तो 5 मिनट में जाके चेक कर लो 5 मिनट में क्या हो रहा है। यस, 5 मिनट में अगर जो पहली कैंडल बनी है डाउन की, जरा चेक कीजिए क्या मार्केट उसके अंडर में काम कर रहा है। यस, और क्या बाय के लिए इसे ब्रेकआउट होना जरूरी है? यस और नो? क्या होना चाहिए ब्रेकआउट, आप लोग बताएं। हाँ या ना? होना चाहिए ब्रेकआउट या नहीं? कवरिंग करने के लिए भी तो नीचे हो सकता है। हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन आप बताइए, एक छोटा सा पॉइंट है, अगर इसे ऊपर जाना है तो इसको क्रॉस करके ऊपर चलना पड़ेगा कि नहीं? हाई ऊपर ही होनी चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ या ना? हाई ऊपर ही होनी चाहिए आपकी या नीचे होनी चाहिए? बाय आपका ऊपर ही होनी चाहिए। अगर आप बाय करोगे निफ्टी को तो उस टाइम, और उसी टाइम क्या एसीसी भी ऊपर चलेगा? यस। आपका मार्केट कब ऊपर चलेगा, एसीसी हो या बाकी स्टॉक हो, कब ऊपर चलेंगे? जब निफ्टी ऊपर जाएगा। निफ्टी आपका इसके ऊपर, अब आपको वेट करना चाहिए कि निफ्टी इसके ऊपर निकले। अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल ब्रेकआउट करता है तो उस टाइम चाहे एसीसी है चाहे बाकी सारे स्टॉक है, सारे के सारे बाय में आ जाएंगे कि नहीं? वो अपने आप बाय में आ जाएंगे। ठीक है, बाय में चलने शुरू होंगे तो आपको उस चीज का बाय का फायदा वहां पर मिल जाने वाला है। तो अभी वेट करें और अभी एंट्री मत करें। अभी क्या हो सकता है, क्या अगली कैंडल में ये नीचे ओपन कर सकता है, नीचे आने के लिए हो भी सकता है। तो थोड़ा सा वेट कर लेना, मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीचे एक बड़ा डिप है। अगर मार्केट यहाँ तक आए तो अपना सपोर्ट लेने के लिए नीचे आ जाएगा। तो कोशिश करना है, वैसे मुश्किल ही आएगा मार्केट नीचे, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो मार्केट अगर नीचे आएगा तो आपको दिक्कत कर सकता है, तो इसको ब्रेक हो जाने दीजिए, ऊपर ब्रेक हो जाने दीजिए। जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तब आप अपने बाय की तरफ चल सकते हो, उससे पहले बाय में जाना सही नहीं है मेरे ख्याल से, जो मेरे को लगता है। ठीक है, अच्छा और कोई स्टॉक है इसमें, बताएं और कोई स्टॉक है? यस, चलिए आज के स्टॉक को देख लेते हैं। हाँ जी, कौन सा? MCX, बट MCX। कोई सी भी स्टॉक का एनालिसिस पहले करो आराम से, और उस पर देखो मार्केट क्या बोलता है। यहाँ पर अगर मैं डे टाइम फ्रेम में देखता हूँ, MCX बाय में अच्छा है या नहीं? सही है या गलत, बताएं आप। नहीं, इस समय अब यहाँ पर चेक कीजिए कि अभी देखो क्रॉसओवर का थोड़ा सा वेट चल रहा है कि, लेकिन क्या मार्केट अपनी एनवेव के ऊपर है? हाँ, एनवेव के सपोर्ट पर है मार्केट। राइट है, ये सपोर्ट है एनवेव का। जरा इसे 1 आवर में जाइए, 1 आवर में क्या मार्केट बिल्कुल सही जगह पर बैठा हुआ है? हाँ या ना? सही जगह पर बैठा हुआ है मार्केट। ठीक है, अब यहां से जरा 5 मिनट पे चलते हैं। 5 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है, क्या मार्केट ने अपने हाई को क्रॉस कर लिया? देखिए जरा, नीचे तक तो आया मार्केट, क्या आपने हाई को क्रॉस कर लिया? अभी नहीं किया। आपकी एंट्री हाई के ऊपर ही बनती है कि नहीं? थोड़ा सा रुक जाना इसके लिए सही है, थोड़ा सा रुक जाओ, या सीधा सीधा सिंपल वर्ड्स में ये बोलो कि इसे ग्रीन हो जाने दो। अच्छा एक बार बताएं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं छोटा सा, आप प्लीज बताइएगा, और आपके लिए वो जरूरी है। अगर मैंने बोला कि ये एक कैंडल है, सपोज ऐसे आ रही है, ये हाई के ऊपर मतलब ओपन के ऊपर आपका बाय है, राइट है, और अगर मैं इसको 5 मिनट में बोलूं और ये नीचे वेव बना के आ रहा है, तो
और इसके ऊपर जाता है, तो इसके ऊपर निकलने का मतलब मार्केट इसके ऊपर बाय पकड़ेगा वेव के ऊपर। तो क्या दोनों मतलब सेम है? दोनों हाँ सेम ये है। ना, हाँ, दोनों सेम है। दोनों तो सेम। अगर आप बोलते हैं ओपन के ऊपर चला जाए मार्केट, या फिर 5 मिनट में हाई के ऊपर बाय करना, दोनों मतलब सेम ही है? हाँ, यस और नो, दोनों मतलब सेम है या नहीं? दोनों सेम। दोनों सेम है। तो आप चाहो तो उनको रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चेक कीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है, आप चाहो तो दोनों को अपनी तरफ से समझ के रख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रख सकते। ये मार्केट अभी जैसे ही ओपन के ऊपर जाएगा तो आपको एंट्री करनी चाहिए इसमें या नहीं, ठीक है। अभी हमने इसे रख लिए हैं। अभी देखो, ये आपका मार्केट, अगर हम देखो एसीसी को समझते हैं, ये आपका मार्केट कब हमें ज्यादा फायदा देता है? जब क्रॉसओवर होगा तो ज्यादा फायदा दे सकता है कि नहीं, आप ये बताओ, हाँ या ना? जब क्रॉसओवर होगा तो आपको ज्यादा फायदा दे सकता है, ये बात ध्यान रखना है। तो हमें एकदम से एंट्री नहीं करनी, कोशिश करें कि जब क्रॉसओवर हो जाए तब इसकी एंट्री करेंगे तो फायदा होगा आपको। वो टाइम आपका ज्यादा अच्छा फायदा दे सकता है मार्केट। अभी से रखे रहे, दोनों को रखे रहे। एमसीएक्स में भी, एमसीएक्स देखो ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट देगा, देख रहे, एमसीएक्स अभी ऊपर चलेगा प्रॉफिट देगा आपको, अभी चलने दीजिए। और ये ओपन कितना है? 5550। तो यहां पर मैं 5550 पे अपनी एक एग्जिट लगा सकता हूं कि नहीं, बताइए। राइट है, मैं 5550 पे एक एग्जिट लगा दी यहां पर। तो अगर मार्केट 5550 पे जाएगा तो मेरी एग्जिट ले लेगा, वहां पर आप इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एमसीएक्स का। लेकिन आप लोगों की एंट्री कब बनेगी? इसे इसके ऊपर 5550 के ऊपर या 5551 के ऊपर आपकी एमसीएक्स की एंट्री बनेगी, तब तक उससे पहले नहीं है एंट्री। इसको आप 5 मिनट में चेक भी कर लो। 5 मिनट में मार्केट देखो चलने की कोशिश कर रहा है, नहीं गया नहीं है ऊपर। और लेवल कौन सा है? लेवल आपका ये है। तो हमारा मार्केट यहाँ पर जब ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके निकाल देगा। 41 हुए हैं और हमने 50 पर अपना ऑर्डर लगाया। देखिए आप चेक कर सकते हो, चूंकि ये 5000 का स्टॉक है तो तेज चलेगा, ये बात ध्यान रखना। 48 हो चुके हैं, देखो 48 हो गए, 50 पे हमने अपना टारगेट लगा दिया है, राइट है। तो यहां से आप अपना कोई बाय इनिशिएट कर पाओगे एमसीएक्स का। और इसी जगह पर आपका निफ्टी भी शायद ऊपर चलना शुरू होगा, मे बी, देखते हैं क्या होता है। तो ये आपका एक पॉइंट है जहां पर आपका टारगेट निकल जाने वाला है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी बुक कर सकते हो, आप चाहे तो अपना लिमिट ऑर्डर डाल के भी बुक कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे जा सकते हो, ठीक है। तो हमारा मार्केट एसीसी में चेक कर लीजिए। एसीसी में अब एक पॉइंट को नोट करना है कि मैंने कुछ यहाँ पर क्वांटिटी ना ऐड करी थी, ये समझना, मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पर एक एक करके ऐड करी थी। 25 क्वांटिटी थी, 2 क्वांटिटी मैंने ऐड करी थी, राइट है। तो उन 2 क्वांटिटी को मैं यहाँ पर निकालूंगा, कैसे निकालूंगा चेक कीजिए। ये 18 है, तो मैंने यहाँ पर अराउंड 20 पर एक क्वांटिटी निकाल दूंगा, राइट है। 20 या 21 पर ले लीजिए और एक क्वांटिटी यहाँ से हटा देंगे। एक एक क्वांटिटी हटा रहा हूं, देखिए मैं, राइट है। ये देखिए 19 है और 21 पे, और एक क्वांटिटी में यहां पर एग्जिट करूंगा अराउंड 25 पर मैं एक क्वांटिटी और हटाऊंगा जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी। ये बात ध्यान रखने, जो एक्स्ट्रा ऐड हुई उनको मैं हटाऊंगा यहां से, ठीक है। इनको भी ध्यान रखिए। ये जो एक एक क्वांटिटी नीचे वाली होती है ना, ये आपके बहुत फायदे की होती है। आप अगर यहाँ पर देख रहे हो ये हमारा लॉस कम हुआ तो वो एक क्वांटिटी की वजह से हुआ। तो एक क्वांटिटी को कम मत समझना, एक क्वांटिटी की बहुत पावर होती है, वो आपके लॉस को बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकता है। देखो 50 हो गए हैं, हमने 50 पे ही टारगेट लगाया, ये देखो 50 पे है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो अब हमारा टारगेट अचीव हो गया, हो गया। अब मार्केट यहाँ से अगर आप एमसीएक्स को देखोगे तो एमसीएक्स अब बाय में आ गया कि नहीं, देखिए, यस और नो, क्या आ गया बाय में एमसीएक्स? अब ऊपर चल सकता है क्या मार्केट एमसीएक्स का, ये बताएं, हाँ या ना? जल्दी बताएं, क्या अब ऊपर चल सकता है मार्केट एमसीएक्स का? यस और नो, या नहीं चल सकता है आराम से? तो अब अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो आराम से आपको प्रॉफिट दे सकता है, दे सकता है। तो अब आपकी एंट्री का टाइम बन रहा है कि नहीं, ये बताएं, यस और नो। Yes, sir. क्या आपकी एंट्री का टाइम बन गया यहाँ पर, ठीक है। इस जाने दीजिए मार्केट को और ऊपर चलने दीजिए। मार्केट अब ऊपर चलेगा तो आपको एंट्री का टाइम देगा, लेकिन आपको क्या यहाँ पर 5 मिनट में एक कैंडल ऊपर क्लोज हो जाने देनी चाहिए। ये देखिए
क्या इस समय कैंडल यहाँ पर ट्राई कर रही है ऊपर जाने के लिए? देखें जरा क्या कर रही है 5 मिनट में। अच्छा, क्या अभी एकदम ऊपर चली जाएगी? जरा बताएं, क्या इसके ऊपर चली जाएगी अभी कैंडल? अभी तो शूट नहीं कर है। जाएगी या कुछ कमी है? 5 का नीचे ही है। कमी क्या है? 5 का मूविंग एवरेज अभी नीचे है, तो क्या होने वाला है जरा बताएं। यस, क्या होने वाला है? तो अगर आप कैंडल नीचे आके उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे या तो फिर चलिए। कंसंट्रेट करेंगे। कोशिश करेगी, राइट है। तो अभी मार्केट थोड़ी देर यहाँ वेट कर सकता है कि नहीं? यस, वेट कर सकता है। क्या आपको एकदम अभी एंट्री कर लेनी चाहिए या थोड़ा रुकना चाहिए इस पे? ये बताएं। थोड़ा रुकना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है? एक थोड़ा दो रुकना कैंडल का पड़ेगा वेट करना चाहिए। थोड़ा रुकना हमारे लिए ज्यादा सही है। यहाँ पर मार्केट को जाना है ऊपर, मगर अभी कुछ कमी है। केवल मूविंग एवरेज के बेस पर बता रहा हूँ, आप बहुत सारे और भी बेस है जिन पे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन केवल हम मूविंग एवरेज बेस पर बात कर रहे हैं। तो अभी मेरे को थोड़ा सा रुक जाना चाहिए इसमें या नहीं? थोड़ा सा मेरे को कितने 5-10 मिनट रुकना चाहिए। 5 से 10 मिनट आपको रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? क्योंकि ये कैंडल जो बन रही है उसमें मूविंग एवरेज यहां पर है। अगली कैंडल में चेंज होगा कि नहीं? तो आपको 5 मिनट तो कम से कम रुकना चाहिए या नहीं, बताएं। यस, क्या मानना है? रुकना चाहिए, ठीक है। और अगर 5 मिनट रुक जाएंगे तब आपका मार्केट आपको मूवमेंट देगा। अभी आपका मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर पहले भी आप चेक कर सकते हो, जब मार्केट कहीं चला होगा तो आपका मार्केट, ये देखो, अगर मैं कोई भी लेवल आपको पकड़ के दिखाता हूँ, पीछे का कोई भी लेवल पकड़ लीजिए इसी का ही, कि मार्केट जब चला होगा तो आपका मूविंग एवरेज कब ऊपर आया होगा। ये देखिए, अगर मैं इसको मार्किंग करता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर चेक कीजिए, जब आपका मार्केट इसे ब्रेकआउट कर रहा था तो मूविंग एवरेज नीचे था, ठीक है। तो मूविंग एवरेज के ऊपर आने का वेट कर दीजिए थोड़ा सा, वो आपको ज्यादा सूट करेगा। करने को बाय डायरेक्ट भी कर सकते हो, एवरेज मेथड पर जा सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि यहाँ पर रुक जाए। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ने इस ओपन के ऊपर पहली कैंडल क्लोज करी है। क्लोज करी तो ये रीटेस्ट कर रहा है कि नहीं? रीटेस्ट में नीचे भी आ सकता है क्या, ये बता दें। यस, क्या ये रीटेस्ट में नीचे भी आ सकता है? हाँ, आ सकता है। अभी देखो रीटेस्ट कर रहा है, और रीटेस्ट करके अपना जो ओपन था उसके जस्ट वहीं पर रुका हुआ है, वहीं पर रुका हुआ है। अब इसको इसके ऊपर चलना चाहिए। अगर इसके ऊपर चलेगा तब अपना बाय निकालना शुरू करेगा, तब तक नहीं है, तब तक नहीं है इसमें बाय। तब तक आराम से बैठे। ये देखो, आप चेक कर सकते हो, ऊपर अभी गया नहीं मार्केट, तो इसके ऊपर चलने पर आप अपनी कोई बाय डाल सकते हो, अभी नहीं। देखिए क्या हुआ। यस, क्या दिख रहा है? क्या बाय चलनी शुरू हो गई, आप बताएं। यस, क्या इसके ऊपर चलना शुरू हो गया मार्केट? अभी नहीं। इसी को जरा 5 मिनट पे जाइए, यहां पर 5 मिनट में क्या हो रहा है। यस, यहां क्या दिखाई दे रहा है? क्या बाई शुरू हो गई? देखें जरा जल्दी से, क्या बाई शुरू हो गई या नहीं हुई अभी? वेट एंड वॉच। आराम से पहले चेक करो किसी भी स्टॉक को, तब उसके अंदर एंट्री करो। तब उसके अंदर एंट्री करोगे तो आपको मार्केट आपका बाय दे देगा। अभी देखो, हमने जो स्टॉक्स लिए थे उनका क्या हाल है, देख लेते हैं। एमसीएक्स का हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है। बीईएल में भी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। एसीसी हमने लिया हुआ अभी गलत है, पर इसको हम रखे बैठे हैं इसको। और अभी ऊपर जाएगा तो 21 पे और 25 पे, ये दोनों पॉइंट है जहां पर मार्केट में हमें देना है मूवमेंट। और इसको मैं एक एग्जिट और कर देता हूं 30 पर, ठीक है। 2030 पर, 30 पर हम सारे स्टॉक हटा देंगे 25, ठीक है। ये हमारा पूरा सिस्टम रहेगा। तो हमने पूरा ये रख लिया है और इसको ऑर्डर लगा के छोड़ दिया है। अब ऊपर जाएगा तो अपने आप ही हटा देगा सारे ऑर्डर्स हमारे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। एनएससी पर जाऊंगा तो एनएससी के आप यहाँ पर एडवांस और डिक्लाइन चेक कर सकते हो। ऊपर एडवांस कौन से है, ठीक है। यहाँ पर एडवांस में देखो इतनी सारी, एचडीएफसी बैंक भी एडवांस में है। अगर मैं एचडीएफसी बैंक को देखता हूं तो एचडीएफसी बैंक क्या करने वाला है, इसको भी चेक कर लो। इनको पकड़ सकते हो आराम से बाय के लिए, लेकिन इनको नोट करो कि ये क्या करने वाले, ये क्या करने की तैयारी में, बताएं। यस, एचडीएफसी बैंक क्या, और बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, एचडीएफसी बैंक देखो गैप अप खुला है, काफी गैप अप खुला है। क्या ये सपोर्ट लेने अभी नीचे आ सकता है? हाँ या ना? आराम से आ सकता है,
ठीक है, इसको जरा बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख लो। बड़े टाइम फ्रेम पे ऊपर गया है, रेजिस्टेंस के पास में है, रेजिस्टेंस के पास में है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा है कि हम वेट ही कर ले थोड़ा सा, और निफ्टी को भी जाने दीजिए। और अगर निफ्टी नीचे आए तो बीच में एवरेज मत करना। कोई भी आप लोगों से ये एडवाइस है मेरी कि बीच में एवरेज मत करना। अगर ये नीचे आता है तो इसको नीचे आने पर ही एवरेज करना, बीच में कहीं मत करना। बीच में करोगे तो इशू हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को भी रोक रहा हूँ, ऐसे ही छोड़ रहा हूँ मैं अपने स्टॉक्स को। ऐसे ही अपना ऊपर आएगा तो अपने आप मेरे ऑर्डर्स पकड़ लेगा, और हमने इसको रख लिया है बस सब। और ऑप्शंस भी हम रख के बैठे हैं यहाँ पर। हम ना तो हमने 10,000 बुक किया, हम ये एक्यूमुलेट कर रहे हैं सारे के सारे, तो अभी चलने देते हैं। ठीक है, चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं।